जीएसटी डिपार्टमेंट ने डीआरसी 03, डीआरसी 03A के रिगार्डिंग एक नई एडवाइजरी इशू की है, जिसको आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने कोई अपील की है, उस अपील के अगेंस्ट में अगर आपका कोई भी पेमेंट अगर आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। एडवाइजरी में उन्होंने बताया कि सर, द पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट व्हाइल फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अब सर, ये एडवाइजरी क्या कहती है और इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है सर कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने हम पर एक नई डिमांड नोटिस इशू की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अब आपको 50,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये डिमांड नोटिस के अगेंस्ट हम इस डिमांड नोटिस के अगेंस्ट में अब अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, इतना टैक्स तो हमको पे करने की जरूरत नहीं आ रही है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है, कुछ अमाउंट प्री डिपॉजिट करना होता है, और प्री डिपॉजिट करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं सर डीआरसी 03 फॉर्म। डीआरसी 03 फॉर्म, जहां पर आपको कुछ भी पेमेंट करना है आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन अब बाद में क्या होता है कि सर, हम अपील भी कर लेते हैं, अपील के अगेंस्ट में हम उस पेमेंट को देखते हैं तो बार बार वहां पर सर मैसेजेस आते हैं कि ये आपका पेमेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, आपका पेमेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जबकि आपने ऑलरेडी डीआरसी 03 के अंदर कर दिया है। तब उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने एक नई एडवाइजरी बताई। उसमें उन्होंने बताया है कि अब आपको डीआरसी 03A फॉर्म आपको फिल करने और फिल करके आपको उसमें एडजस्ट करना होगा। अब इस एडवाइजरी को डिटेल में समझते हैं कि सर, वो एडवाइजरी एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहे हैं। समटाइम्स taxpayer voluntarily pays some amount during the investigation stage using form DRC 03. Later, when the taxpayer wants to file an application against the demand order issue after the investigation, they are required to pay pre-deposit to file the appeal. Many taxpayers complain that GST portal still asks them to pay pre-deposit even when they have already paid for more than required amount through DRC 03. मतलब ये है कि सर, ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसकी डिमांड कर रहे हैं कि सर, आपको ये पेमेंट पे करना है। When demand order is issued to a taxpayer, demand ID is created, part 2 of electronic liability register in the GST portal. ये है, आप DRC 03 के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, वहां पर वो लिंक नहीं होता है। तो अब उन्होंने बताया कि सर, इसके लिए आपको क्या करना होगा सर, DRC 03A फॉर्म आपको फिल करना होगा। क्या फॉर्म करना होगा सर, DRC 03A फॉर्म। अब ये फॉर्म आपको जीएसटी के पोर्टल पर मिल जाएगा, वहां से आप उसको कर सकते हैं। अब सर, यहां पर उन्होंने बताया कि प्री डिपॉजिट पेमेंट को डीआरसी 03 एज एक्सप्लेन अर्लियर, एनी पेमेंट मेड थ्रू डीआरसी 03 इज नॉट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द जीएसटी सिस्टम अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिमांड आईडी। अब आपने जो भी डीआरसी 03 के जो पेमेंट किया है, वो ऑटोमेटिकली वो वहां पर स्पेसिफाई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीआरसी 03A ऑन जीएसटी पोर्टल आपको फाइल करना होगा। तब जाके वो आपका जो अमाउंट कैच करेगा वो डीआरसी 03A फॉर्म से कैच करेगा, न कि डीआरसी 03 फॉर्म से कैच करेगा। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई भी डिमांड है और डिमांड के अगेंस्ट में अगर आपने कोई भी फॉर्म पेमेंट किया हुआ अभी तक, और उस पेमेंट में अभी भी पोर्टल की तरफ से या वहां पर आपको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं, तो एक बार आप डीआरसी 03A फॉर्म आप फिल कर दीजिए, और ये फॉर्म फिल करने के बाद वहां पर ये जो अमाउंट है, ये आपका अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको इजीली क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।